गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जान चुके हैं पुराने वीडियोज़ और पुराने लेक्चर से के माध्यम से हम लोग संकुलन क्षमता को पढ़ चुके हैं। किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए त्रिविमीय निविड़ संकुलन की ज़रूरत पड़ती है। त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे FCC। त्रिविमीय संकुलित संरचनाओं में आप जानते हैं कि कणों को, अवयवी कणों को बहुत ही पास पास रखा जाता है। वह इतने पास पास होते हैं कि उनके मध्य, परमाणुओं के मध्य जो स्थान होता है बहुत ही न्यून होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है। फिर भी स्थान तो होता है। अच्छा, हमने निविड़ संकुलित संरचनाओं में बताया था कि जो अवयवी कण हैं, अवयवी कणों में क्या क्या आते हैं? परमाणु, अणु, आयन। ठीक है, हम किसी एक को लेके चलते हैं, परमाणु मान लेते हैं। तो और उसमें आकार आपको बताया गया था कि समरूप आकार होता है। क्या होता है? समरूप आकार, समरूप गोलाकार। सबका आकार गोलाकार और एक समान होता है। परमाणु एक समान होता है और गोलाकार होता है। ओके, ये माना गया। तो संकुलित संरचनाओं में हमने आपको उसके बाद संकुलन क्षमता भी बताया था कि दिए गए आयतन में कितना आयतन घेरा गया है, कितना स्थान परमाणु द्वारा घेरा गया है, वही होती है उसकी संकुलन क्षमता। आप अच्छे से जानते हैं संकुलन क्षमता के बारे में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो FCC जो संकुलन होता है या HCP जो होता है उसमें 74% तक परमाणु भरे होते हैं। संकुलन क्षमता समझते हैं बिल्कुल आराम से कि अगर आपको मान लीजिए हमने कोई बॉक्स दिया, उस बॉक्स में आपको बॉल रखने को दे दी, छोटी छोटी कई सारी बॉल दे दी और कह दिया कि इसको इसमें पैक कर दीजिए, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आप उसको 100% उस डब्बे को भर नहीं सकते, चाहे जितनी बॉल आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि बॉल का आकार ऐसा है कि उस आकार के कारण जब उनकी पैकिंग की जाएगी तो उनके बीच में रिक्त स्थान रह जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं रिक्त स्थानों को जितना भर गया उसको संकुलन क्षमता कहेंगे, मगर जो खाली रह गया उसको हम बोलते हैं रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान को भी हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? हम रिक्त स्थान को नाम देते हैं अंतरकाशी छिद्र या रिक्तियाँ। इंग्लिश में इसे बोलते हैं होल्स या वॉइड। ठीक है, अंतरकाशी छिद्र बोलते हैं। ये वो छिद्र हैं, ये वो स्थान हैं जो परमाणु को जब हम क्या करेंगे, जैसे दो परमाणु हैं गोलाकार, मान लीजिए ये देखिए दो परमाणु हैं, ठीक है, ये तीन परमाणु है, चार परमाणु, तो ये चाहे जितना भी सटा के रखिए तो इनके बीच में स्पेस, इनके बीच में जो है स्थान रह ही जाएगा। उन्हीं बचे हुए स्थान को, उन्हीं रिक्तियों, उन्हीं जो स्थान छूटा रह गया परमाणु के बीच में, वो उन्हीं स्थान को हम बोलते हैं अंतरकाशी। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अंतरकाशी, उनको बोलते हैं अंतरकाशी छिद्र या रिक्तियाँ। इंग्लिश में बोलते हैं होल्स या वॉइड। ठीक है, इंग्लिश की शब्दावली भी ध्यान देते रहेंगे, पता रहनी चाहिए आपको। ठीक है, देखिए अवयवी कणों के जो निविड़ संकुलन की हम बात कर चुके हैं कि कैसे संरचनाएं बनाते हैं, तो अवयवी कण तो संरचना बनाते हैं। तो अवयवी कणों के निविड़ संकुलन के बाद भी इनके बीच कुछ स्थान क्या हो जाता है? इनके बीच कुछ स्थान रिक्त हो रह जाता है। इन्हें ही रिक्तियाँ या छिद्र कहते हैं। ठीक है, अवयवी कण चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए पैक करने की, मगर उसके बाद रिक्त स्थान जो रह जाता है उसको हम बोलते हैं रिक्तियाँ। याद रखिएगा, बड़ा ही सिंपल सी परिभाषा है मगर इंपॉर्टेंट है। ये रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्यतः ये जो रिक्तियाँ होती हैं यह दो प्रकार की होती हैं। मुख्यतः ये रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं बेटा? दो प्रकार की होती हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और दूसरी है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। ठीक है, कितने प्रकार की? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और अष्टफलकीय रिक्तियों क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखिए साफ साफ आपके नोट्स में लिखा हुआ। अब हम बारी बारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। अब देखिए पहले हम पढ़ते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। पहले क्या पढ़ते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। इनके कुछ बिंदु हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पहला बिंदु है कि देखिए, पहला बिंदु ये है कि यह चार गोलों द्वारा बनाई जाती हैं, चार गोलों द्वारा। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, उसका चित्र दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप बिल्कुल स्पष्ट समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर अभी आप तीन गोले देख रहे हैं। देखिए गोला ये है, देख रहे हैं, एक गोला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। देखिए एक गोला ये है, ठीक है, एक गोला ये है, ठीक है, एक गोला ये है। इन गोलों को सटा के रखा गया, फिर भी देखिए यहाँ पे बीच में जगह दिख रही है जिसको मैंने नाम दिया है रिक्तियाँ। देखिए आप खुद समझ पा रहे होंगे। देखिए साफ साफ तीन बॉल रखिए और बीच में ये जगह रही जाएगी, उसको बोलते हैं रिक्तियाँ।
हालांकि त्रिविमीय संरचना है, 3 बॉल रखी हैं, 1 2 विमान, मगर हमें क्या पढ़ना है, द्विविमीय तो पढ़ना नहीं, हमें त्रिविमीय। तो अब 3 बॉल रख के दिखाते हैं आपको हम। 3 बॉल, तो ये तो 3 बॉल है, 3 बॉल के कारण जो रिक्तियाँ आती है वो त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं वो, ठीक है। मगर हमें त्रिकोणीय नहीं पढ़ना, हमें तो त्रिविमीय पढ़ना। तो देखिए हमारे सामने जो है मेन जो रिक्तियाँ दिखेंगी वो कैसे दिखेंगे, देखिए 3 बॉल यहाँ पर है, रिक्तियाँ आप ये देखिए, इसके ऊपर भी 1 बॉल रख दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 बॉल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखिए 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल। और इस वाले बॉल के नीचे क्या है, रिक्तियाँ ही तो हैं, जगह ही तो, जिसको हमने ढक दिया। देखिए यहाँ पर आप ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बॉल के कारण रिक्तियाँ थे, मगर इसके ऊपर अगर यहाँ पर हम 1 बॉल ये रख दिया, हमने 1 बॉल रख दिया तो 4 बॉल हो गए, और बीच में जो जगह खाली है वो रिक्तियाँ हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो इसको बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। क्यों? क्योंकि 4 बॉल के स्पर्श करने के कारण बनी हुई हैं। ये 4 बॉल आपस में स्पर्श कर रहे हैं, 4 बॉल आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ये देखिए 3 बॉल हो गए, और जो रिक्तियाँ, अब इसके ऊपर एक चौथी बॉल और रख दिए हैं, 4 बॉल। ये चित्र आप देखिए कितना स्पष्ट आपको चित्र समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट। इस चित्र से आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट है। ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं। कितने बॉल के कारण कितने बॉल स्पर्श कर रहे हैं तब ये रिक्ति बन रही है, तो 4 बॉल स्पर्श कर रहे हैं। 4 बॉल का मतलब 4 परमाणु से हैं, क्योंकि परमाणु का आकार गोलाकार है, इसलिए हम इसको बॉल बोलते रहे हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। 4 परमाणु के द्वारा 4 परमाणु के द्वारा जब स्पर्श होता है तो जो बीच में जगह बच जाती है उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं पुराने पेज पे अपने। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं बच्चा, देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, यह 4 गोलों द्वारा बनती हैं। 4 गोले स्पर्श करते हैं तो जो बीच में जगह छूट जाती है उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की उपसंयोजन संख्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपसंयोजन संख्या। देखिए उपसंयोजन संख्या भी आप जानते हैं, उसका एक और नाम जान लीजिए आज, उसको बोलते हैं समन्वय संख्या। 2 नाम जान चुके, उपसंयोजन संख्या तो आप जानते थे, पढ़ा चुका हूँ मैं, और दूसरा नाम क्या है, समन्वय संख्या इसको। तो ये पॉइंट क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित परमाणु की उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या 4 होती है। इसको एक बार समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 परमाणु के द्वारा रिक्ति बनी हुई है। यहाँ पर जो रिक्ति बनी है 4 परमाणु के द्वारा है। उस रिक्ति में, रिक्ति का मतलब जगह, देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे जो रिक्ति है ना बेटा, ये रिक्ति है। यहाँ पर उस रिक्ति में जो रिक्ति का मतलब खाली जगह, उस खाली जगह में हम कोई परमाणु रख सकते हैं, क्यों छोटा परमाणु रख सकते हैं। रिक्ति तो परमाणुओं की तुलना में छोटी होगी ना। जैसे अगर हम बात करें कि ये 3 परमाणु है, घेरा है, जो जगह खाली यहाँ पर बीच में दिख रही है आपको, खाली जो रिक्ति, वो इन परमाणुओं के आकार के बराबर तो नहीं होगी ना, उससे तो छोटी होगी। जो परमाणु आपस में स्पर्श करेंगे उसके बाद जो खाली जगह बच जाती है उसको रिक्ति बोलते हैं। तो ये रिक्ति तो क्या होगी, क्या ये रिक्ति बहुत बड़ी होगी, क्या ये परमाणुओं से भी बड़ी आकार की होगी? नहीं, जितना बड़ा ये परमाणु है उतनी बड़ी ये रिक्ति नहीं होगी, छोटा छिद्र होगा ये। ठीक है, ये परमाणु ज़्यादा बड़ा है और ये जो रिक्ति है यहाँ वाली वो छोटी है। बिल्कुल स्पष्ट हो पा रही होगी मेरी बात। तो उस रिक्ति में क्या जो चीज़ रखी जाएगी, क्या इनके बराबर रखी जाएगी? नहीं, वहाँ पे कोई परमाणु आएगा मगर उसका आकार छोटा होगा। तो जो छोटा आकार का परमाणु अगर वहाँ पर रख दिया गया, अगर वहाँ पर मैंने छोटा आकार का परमाणु रख दिया, मान लीजिए, देखिए इस रिक्ति के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कई परमाणु है, 1 2 3 4, और इसके नीचे रिक्ति है, इसके अंदर खाली जगह, इसके इस परमाणु के नीचे खाली जगह है ना, उसके अंदर हमने एक छोटा सा परमाणु रख दिया। ठीक है, उसके अंदर समझिएगा, उसके अंदर हमने छोटा सा परमाणु, मान लीजिए छोटा सा परमाणु हमने रख दिया। अब उस छोटे परमाणु से आप सोचिए कितने परमाणु टच कर रहे हैं, बड़े बड़े 4, 1 2 3 4, है ना। तो ये वाला जो परमाणु है जो छिद्र के अंदर रखा है उससे कितने परमाणु टच कर रहे हैं? 4, 1 2 3 4। तो यानी कि तो बोला जाएगा इस वाले परमाणु जो छिद्र में उपस्थित परमाणु है उसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, उससे कितने गोले टच कर रहे हैं? तो 4, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4।
ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया कि जो रिक्तियों में जो परमाणु रखे जाएंगे जो कि सामान्यतः छोटे होंगे, वो परमाणु जो होगा ये जो रिक्ति में जो परमाणु रखा जाएगा ये कितने गोलों से टच कर रहा है? 4 गोलों से। 1 2 3 4। तो ये 4 गोलों से टच होने के कारण उसको इस रिक्ति वाले परमाणु की समन्वय संख्या आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे 4। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे फिर बढ़ते हैं। तो समन्वय संख्या हो गई 4। अब देखते हैं जो चतुष्फलकीय रिक्ति में जो परमाणु रखा जाएगा बेटा, चतुष्फलकीय रिक्ति क्योंकि छोटी है, चतुष्फलकीय रिक्ति में अगर परमाणु रखा जाएगा, इस रिक्ति के अंदर जो परमाणु रखा जाएगा वो तो छोटा होगा, ठीक है। किसकी तुलना में? जो ये बड़े बड़े परमाणु हैं, जो ये देखिए जो पीले वाले परमाणु, ये सब ये बड़े परमाणु है ना, तो इनके द्वारा जो रिक्ति बनाई गई है वो तो इनकी तुलना में छोटी होगी। मान लीजिए उसके अंदर उसकी रिक्ति इतनी बड़ी है, तो इसकी त्रिज्या हमने मान ली R, और ये जो पीले वाले परमाणु हैं सब, इनकी त्रिज्या मान ली कैपिटल R। इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा, ठीक है। रिक्ति के अंदर जो परमाणु मौजूद है उसकी त्रिज्या मान ली स्मॉल r, और जो बड़े वाले परमाणु दिख रहे हैं आपको पीले वाले, इनकी त्रिज्या मान ली कैपिटल R। अब इनके बीच में संबंध क्या है? तो इनके बीच में संबंध है R बराबर 0.225 R, ठीक है। इनके बीच में संबंध होता है कि ये त्रिज्या में क्या संबंध है? 0.225 R का संबंध है। ये जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहाँ पर काम आएगा, ठीक है। देखिए तो यहीं पर मैंने इसको लिख दिया आपके लिए, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। यदि चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या कितनी है? R है, और गोलों की त्रिज्या कितनी है? जो बड़े वाले गोलों उनकी त्रिज्या कितनी है? R है, ठीक है। बड़े वाले जो हैं उनकी त्रिज्या क्या है? उनकी बड़े वाले की त्रिज्या है R, कैपिटल R है। तो इनके बीच में संबंध R बराबर 0.225 R, ठीक है, क्लियर हो गया। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्रिस्टल होता है, जैसे हम लोग क्रिस्टल में कई प्रकार, इकाई सेल में कई प्रकार पढ़े हैं ना, तो कोई, और हमने ये भी आपको बताया कि किसी भी इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी क्रिस्टल का जो इकाई सेल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के इकाई सेल होते हैं, उनमें परमाणु की संख्या हम ज्ञात करना निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट किए थे। तो सरल इकाई सेल अगर है, क्रिस्टल का सरल इकाई सेल है, तो उसमें Z का मान कितना होगा? 1 होगा। अगर फलक केंद्रित है तो Z का मान कितना होता है? 4 होता है। अगर BCC है तो Z का मान 2 होता है। तो ये Z क्या बताता है? ये बताता है कि परमाणु की संख्या कितनी है। तो परमाणु की संख्या के अनुसार हम बता सकते हैं कि किसी भी इकाई सेल में कितने चतुष्फलकीय रिक्तियाँ उपस्थित हैं। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो क्रिस्टल के अंदर उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2n। n का मतलब, यहाँ पर n का मतलब है परमाणुओं की संख्या। देखिए किसी भी इकाई सेल में परमाणु की संख्या को हमने Z से दर्शाया है, यहाँ पर मैंने उसको n से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। n को आप Z समझिएगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सरल इकाई, मान लीजिए कि सरल इकाई सेल है, उसके अंदर कितने चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होंगी, तो आप जानते रहिए। सुनिए कैसे निकालेंगे। आपको ये बात पता है कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, अगर आप ऐसे समझिए, आपको ये बात स्पष्ट है कि सरल इकाई सेल है, सरल इकाई सेल में Z का मान क्या होता है? Z का मान 1 होता है। यानी कि सरल इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होगी? 1 होगी। तो जितने परमाणु की संख्या होगी उसके 2 गुना कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए? उसका 2 गुना कर दीजिए। तो जो नंबर आएगा ये क्रिस्टल के अंदर उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है। तो ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला ये है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उसका 2 गुना कर दीजिए, तो आपको रिक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। किस प्रकार की रिक्तियों की? तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या एकदम स्पष्ट पता चल जाएगी। क्लियर है? यानी कि मैं तुरंत यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि अगर फलक केंद्रित इकाई सेल है, तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? जब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालना हो तो परमाणु की संख्या का 2 गुना कर देंगे। तो आप आराम से बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिख सकते हैं। लिखेंगे कि फलक केंद्रित यानी कि FCC में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, और दूसरा प्रश्न है BCC में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। सरल इकाई सेल में मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। सरल इकाई सेल में परमाणु की संख्या 1 होती है, 1, इसीलिए इसका 2 गुना हो जाएगा 2।
तो सरल अगर है तो इसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो जाएंगी 2, 2 गुना कर देना है, जितने परमाणु हैं उसका 2 गुना कर दीजिए और आप आराम से चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बता सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्रिस्टल के अंदर उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालना सीख लिया। चतुष्फलकीय रिक्तियों की बारे में कुछ पॉइंट हमने देख लिए अच्छे से। अब आते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में। किसके बारे में आते हैं? अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब तुलना करेंगे। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितने परमाणुओं के स्पर्श होने से बनी थी? वहाँ पे 4 परमाणु के द्वारा और ये 6 परमाणु के द्वारा। सिंपल सा है। अष्टफलकीय रिक्तियाँ 6 परमाणु जब आपस में स्पर्श करते हैं तो उससे जो प्राप्त जो स्थान होता है, छिद्र जो बनता है, स्पेस जो बचा होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ। इसका अगर आप चित्र देखने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पर एक बॉल, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, 1 बॉल 2 बॉल, ठीक, इसके नीचे भी 3, पीछे भी 1 बॉल है, तो 3 बॉल नीचे 3 बॉल ऊपर है। देखिए 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल, 1 बॉल दिख नहीं रहे, उसके पीछे साइड में आपके है। ठीक है, तो आप ये 6 बॉल के बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर होगा रिक्ति होगी यहाँ पर। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर रिक्ति है, इस रिक्ति को क्या नाम देंगे? इस रिक्ति को बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तियाँ, क्योंकि 6 परमाणुओं के द्वारा ये इस पर 6 परमाणु के स्पर्श के द्वारा बनाए गए। तो एक तरीका ये हो गया बेटा। इसका एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अष्टफलकीय रिक्तियाँ कैसे बनती है। देखिए 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु। ठीक है, ये रिक्ति आपको दिख रही है। अब देखिए कल्पना करिए, 1 परमाणु इसके ऊपर रख दिया गया, 5 परमाणु, और 1 परमाणु उसके पीछे रख दिया गया। पीछे तो मैं बनाने के लिए ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ, 1 परमाणु पीछे रख दिया गया। तो 4 परमाणु सामने सामने हो गए, एक प्लेन में हो गए, 1 परमाणु ऊपर और 1 परमाणु नीचे। तो ये 2 तरीके हो गए। एक तरीका तो ये 3 बॉल नीचे और 3 बॉल ऊपर उसके बीच में, और एक तरीका हो गया 4। फिर से इसको देख लीजिए, फिर से देखिए, ये हो गए 4 परमाणु एक प्लेन में हो गए, और 1 परमाणु इन छिद्र के ऊपर रख दिया गया, 5 हो गए, और उसके नीचे 1, तो टोटल 6 परमाणु होगा। और ये बीच में क्या दिख रही है आपको? रिक्तियाँ दिख रही हैं। इस रिक्ति को हम बोलेंगे अष्टफलकीय। क्यों? क्योंकि 6 परमाणुओं के स्पर्श से बनी हुई है। 4 के द्वारा अगर बनी है तो उसको बोलेंगे चतुष्फलकीय, और अगर 6 के द्वारा बनी है तो उसको बोलेंगे अष्टफलकीय। तो जब 4 के द्वारा बनी थी तो समन्वय संख्या आ रही थी 4। अब अगर हम कोई अष्टफलकीय रिक्ति में अष्टफलकीय रिक्ति में किसी परमाणु को रखते हैं तो वो कितने गोलों से स्पर्श करेगा? तो 6 गोलों से स्पर्श करेगा। इसीलिए इसको बोले उसकी उपसमन्वय संख्या कितनी होगी? 6। बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए सब पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, यदि अष्टफलकीय रिक्तियों की त्रिज्या, जैसे वहाँ संबंध निकाला गया था, तो यदि अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या, रिक्ति की त्रिज्या r है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर r है, स्मॉल r है, क्योंकि छोटा ही परमाणु होगा। देखिए रिक्तियों में जो भी परमाणु आते हैं, और आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो हम पाएंगे कि रिक्तियों में परमाणु हैं तो उनकी त्रिज्या निकालिए, जो बड़े गोल हैं उनकी त्रिज्या निकालिए। इसलिए हम ये संबंध देख रहे हैं। तो जो जो किसी भी प्रकार की रिक्ति हो, उसमें जो परमाणु होंगे और जो परमाणु अवयवी कण होते हैं जो क्रिस्टल को बनाते हैं, उन दोनों परमाणु में अंतर होता है। जो रिक्ति में परमाणु होगा वो छोटा होगा, क्योंकि स्थान छोटा ही होता है। जो रिक्ति होती है परमाणु की तुलना में छोटा होगा। परमाणु बड़े बड़े हैं, ठीक है, और उनके द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो तो कम बचता है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, ये परमाणु के द्वारा घेरा हुआ स्थान है, तो इसके अंदर जो कोई परमाणु होगा तो इन तीनों की तुलना में तो छोटा ही होगा। तो ये बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि छोटा आर क्या दर्शाता है। छोटा आर क्या दर्शाता है? ये छोटा आर क्या दर्शाता है? छोटा आर दिखाता है कि अगर रिक्तियों में कोई परमाणु रखा जाएगा, कुदरती तौर पे जो पैकिंग होती है उसमें परमाणु छोटे जो आकार के होंगे तो उनका आर होगा, स्मॉल आर होगा, और बड़े वाले का कैपिटल आर होगा। तो उसमें संबंध क्या है? तो अष्टफल के केस में क्या है फॉर्मूला? आर बराबर 0.414 कैपिटल आर। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब क्रिस्टल में उपस्थित अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, जैसे इससे पहले हम आपसे पूछ चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल में अगर चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या पूछी जाएगी तो आप उसका परमाणु की संख्या गुणे 2 कर देंगे। जैसे अगर इकाई सेल था, इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी थी? इकाई सेल में, सरल इकाई सेल में परमाणु की संख्या थी 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चतुष्फल की रिक्तियाँ, तो आप 2 गुना कर देते थे। ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इससे आसान कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर 2 गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी किसी भी क्रिस्टल का, इकाई सेल का कोई भी प्रकार हो,
जितना उसके अंदर परमाणु उपस्थित होता है, जो जेड से आप निकालते हैं, उतना ही उसके अंदर अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए नीचे लिखा हुई है यहाँ पर, देखिए ये वाला पॉइंट, क्रिस्टल में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निकालना होगा। तो क्रिस्टल यानी कि कोई भी काई सेल होगा, उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या, ये परमाणु की संख्या ही, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो परमाणु की संख्या क्या होती है, क्रिस्टल इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या ही क्रिस्टल में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि अगर सरल इकाई सेल है, सरल इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। मगर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 2 से गुना करना पड़ता है, तो 2 हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखिए ये सब आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस चित्र में देखने का प्रयास करिएगा। देखिए इस चित्र में आप देखिए, ये लास्ट चित्र चतुष्फलकीय रिक्तियों का है। इसमें देखिए आपको 4 परमाणु दिख रहे हैं और बीच में आपको यहाँ पर रिक्ति दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको रिक्ति मैंने जहाँ पर देखिए अब क्या किया गया, सभी परमाणुओं का जो केंद्र बिंदु है उसको आपस में जोड़ दिया गया है। देखिए जोड़ के एक लाइन खींच दी गई इस तरह से, ऐसे एक बिंदु, ऐसे एक बिंदु, ऐसे एक बिंदु, ऐसे एक बिंदु, अब ऐसे जोड़ दिया गया, देखिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जोड़ दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ऐसे जब सभी को एक लाइन एक उसमें जोड़ा गया है तो इस तरह का आकार होता है। ये देखिए ये तो इसी आकार को हम लोग टेट्राहेड्रन चतुष्फलकीय बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम चतुष्फलकीय रिक्तियाँ भी पड़ गया है। इसी तरह जब अष्टफलकीय रिक्तियों में भी उसमें का आकार जो है वो ऐसे बनता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके आकार बनता है। यहाँ पे एक रहता है ऐसे, कुछ इस तरह का आकार बनता है। यहाँ पर चतुष्फलकीय आकार बनता है, यहाँ पे अष्टफलकीय आकार बनता है, इसलिए इसका नाम चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रखा जाता है। आकार के ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बात कर ली, और मेन जो बिंदु थे वो हम लोगों ने सीख लिए हैं। ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए, इससे संबंधित इससे संबंधित पूरी PDF मैंने डाल दी है। आप इसको पढ़ने के बाद PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इस वीडियो में जो भी पॉइंट है आप इस वीडियो को आराम से देखिए, और देखने के बाद अपना रिस्पांस देंगे, ताकि फिर इसके आगे हम बात कर सकें। ओके, आज के इतना ही, थैंक यू।